मैं ये बात जानता हूँ कि आप लोग भी कोई स्किल सीख कर घर बैठ के अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन काम किए हैं लेकिन अभी तक उनको अर्निंग नहीं आई। उन्होंने बहुत सारे लोगों के बताए हुए तरीक़ों पर काम किया लेकिन अभी तक उनको जो है वहाँ से कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई। और आप में से बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसे भी लगाए हैं लेकिन उनको जो है कोई अर्निंग नहीं आई, उनके पैसे डूब चुके हैं, उनके साथ स्कैम हो चुका है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कभी भी उस काम में पैसे नहीं लगाने जहाँ पर आपसे ये कहकर पैसे लिए जाएँ कि आप हमें 5,000 दें, 6,000 दें, उसके बदले में हम आपको सेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पूरा काम सिखाएँगे। और उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि आपने जो है 2 बंदों को जॉइन करवाना है और उन 2 बंदे को ट्रेनिंग्स दे के कहने कि आपने आगे 2 बंदों को जॉइन करवाना है। यहाँ पर आपको अर्निंग तो होती है लेकिन बहुत कम अर्निंग होती है, यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर आपने लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। अगर मैं गलत ना कहूँ तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हम किसी को माँगने वाला काम करें। आप अगले बंदे की मिन्नतें करें कि भाई आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, हमारे साथ काम कर लो। तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, अगर आप वाक़ई पैसे लगाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब की स्किल सीखने में पैसे लगाएँ, आप लोग ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखने पे पैसे लगाएँ या फिर आप जो है शॉपिफ़ाई या अमेज़न के कोर्स जो हैं, ये आप वहाँ पर आप अपने पैसे लगाएँ ताकि जब आप यहाँ पर काम करें तो आपको बैक में इससे ज़्यादा मिले। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरी वीडियो वो लोग देख रहे होंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट वो काम करना चाहते हैं ताकि उनके पास कुछ पैसे आ जाए ताकि वो जो है अपना करियर जो है ऑनलाइन की फील्ड में बिल्ड कर सकें। क्योंकि हर कोई अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, तो इसीलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन स्किल सिखाता रहता हूँ ताकि आप जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट ये स्किल सीख के इन पर काम करें और काम करके आप इतने पैसे इकट्ठे कर ले के बाद में आप कोई बड़ा काम कर सकें या कोई अच्छी सी स्किल सीख सकें जिससे जो है आपके हालात बेहतर हो सके और आप भी अर्निंग कर सकें। तो अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ आपने इसको ध्यान से समझना है ताकि आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं कि आप किस तरह सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब इंसान हैं और इंसान की नेचर ये है कि उससे सब्र नहीं होता कि अगर वो कोई भी काम स्टार्ट करे तो इंसान से सब्र नहीं होता। वो ये चाहता है कि मैंने अगर आप कोई काम स्टार्ट कर दिया है तो मुझे एक दिन के अंदर पैसे आना स्टार्ट हो जाए, मैं अपना घर बना लूँ, मैं अपनी गाड़ी ले लूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोस्तों कोई भी काम है उससे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आप कोई स्किल सीखते हैं, आपको पहले प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप एक लेवल पे पहुंचते हैं जहां पर आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप खाना खाते हैं तो आप डायरेक्ट जो है रोटी मुंह में नहीं डाल लेते, पहले उसको तोड़ते हैं, निवाला बनाते हैं, फिर मुंह में डालते हैं और वो डायरेक्ट आपके मैदे में नहीं जाती, वो प्रोसेस से गुजरती है और गुजर के जो है आपके मैदे में जाके जो है वो हजम होती है। तो इसी तरह ऑनलाइन काम के फील्ड में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जब आप काम सीखते हैं तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो जब वो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करते हैं तो आप थोड़ी सी नॉर्मल स्टेज में पहुँच जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप मेहनत करते करते एक दिन ऐसी स्टेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपके पास पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप एक दिन के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी इजीली अर्न कर सकेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारी आज की टॉपिक की तरफ, आज की स्किल की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी पैसा लगाए बगैर किस तरह अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है और सीखना चाहते हैं तो चलें मेरे साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन टेक ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने जा रहा हूँ जिसको आप करके घर बैठे बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ना आपसे कोई आपकी डिग्री पूछी जाएगी, ना आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, ना आपसे आपका प्रोफेशन पूछा जाएगा, बल्कि आज मैं आपको स्किल सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो ये स्किल सीख कर आप यहाँ से डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वेबसाइट बताने जा रहा हूँ, पहले मैं आपको उसकी डिटेल दे दूँ। ये वेबसाइट 100% रियल वेबसाइट है, आप इसका ट्रस्ट रेट भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह आपकी सर्टिफिकेशन हो आप उस तरह इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं ताकि आपके तमाम डाउट इस वेबसाइट को लेके क्लियर हो जाएं और आपको ये यकीन हो जाए कि आप वाकई यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग इस वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, इसके साथ अटैच्ड हैं, इस वेबसाइट ने उन लोगों को 10 बिलियन डॉलर्स की अर्निंग प्रोवाइड की है। तो अगर आप भी यहाँ पर जॉब करके अर्निंग करना चाहते हैं तो मैं आपको तमाम डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो आपके फ़ायदे की लगती है तभी आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आपके तमाम जो है डाउट्स क्लियर हो सकें, आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने यहाँ पर अर्निंग को विड्रॉ कैसे करना है, आपने यहाँ पर अकाउंट कैसे बनाना है, ये तमाम डिटेल्स में आपको मैं आज समझाने लगा हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और इसके अलावा जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते जाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो चले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं हमारा आज का काम।
जी, तो यहाँ पर आपने आ जाना है गूगल क्रोम पर और गूगल क्रोम पर आके आपने सर्च कर लेना है सबमिट शटरस्टॉक और यहाँ पे आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ रही है www.shutterstock.com के नाम से, ठीक है, जिसके आगे सबमिट लिखा हुआ है। आपने सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का ये पहला पेज है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको लैंडस्केप में कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें मैं अच्छे से दिखा सकूँ और आपको जो है काम मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले जिन दोस्तों को नहीं पता कि डेस्कटॉप साइड में हम कैसे अपने मोबाइल की स्क्रीन को ला सकते हैं, तो सिंपली ये देखें, जहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए हैं आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा डेस्कटॉप साइट का। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर की जैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में आपको स्क्रीन शो हो रही है, मोबाइल में भी आपको यहाँ पे ऐसी शो होगी। तो यहाँ पर आप टॉप पे देखिए, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है शेयर योर वर्क एंड स्टार्ट अर्निंग। यहाँ पर आप अपना काम शेयर करें और अर्निंग को स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि आपने इजी पैसा जैस कैश के थ्रू अपनी अर्निंग को कैसे विड्रॉ कराना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें ताकि मैं आपको यहाँ पर समझा सकूं कि आपने यहाँ पर किस तरह काम करना है, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेज एंड वीडियोस फॉर अवर कस्टमर टू डाउनलोड। तो यहाँ पे आपने अपने मोबाइल से डिफरेंट पिक्चर्स को क्लिक करना है, ठीक है। अब वो पिक्चर आप चाहें तो अपने किसी रूम की बना लें, ठीक है, या किसी डेकोरेशन पीस की बना लें, या आप बाहर जाके ग्रीनरी की बना लें। आपको जो पिक्चर अच्छी लगती है आपने वो पिक्चर क्लिक कर लेनी और यहाँ पे आके आपने उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद जो आपने पिक्चर खींची होगी, फॉर एग्जांपल आपने ग्रीनरी की पिक्चर खींची है, तो यहाँ पर ग्रीनरी लवर वाले जितने भी पर्सन होंगे अगर आपकी पिक्चर को डाउनलोड करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको बताया जा रहा है कि आप रेफर के थ्रू भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है मोर देन 1 बिलियन पेड आउट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने पिछले लास्ट 15 ईयर्स में जो है यहाँ पर $1 बिलियन पेड किए हैं उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पर काम किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका ऑथेंटिसिटी का आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कितनी परसेंट रियल है और कितनी परसेंट आपको जो है अर्निंग दे रही है। तो यहाँ पर सिंपली ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा दूँ, ये इन्होंने एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है कि आप यहाँ पर इस तरह की पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। आपको जैसे चाहे आप किसी भी एनवायरनमेंट की पिक्चर क्लिक कर लें, ठीक है। जो आपको पिक्चर लगती है, यहाँ पे कोई जो है किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है कि आपने कोई भी पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है तो सोच समझ के करनी है, ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। आपको जो पिक्चर अच्छी लगती है या वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे कोई प्राइवेसी वाला सीन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब चलते हैं यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं और मैं आपको बता दूँ कि आपने यहाँ पर काम क्या करना है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए लॉग इन का ऑप्शन नजर आ रहा है और साइन अप का बटन आ रहा है। आप साइन अप के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे ये बताएंगे कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये देखें ज्वाइन द कम्युनिटी एंड स्टार्ट सेलिंग इन सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपने फॉर्म फिल करना है जिसमें पहले आपने यहाँ पे अपना फुल नेम देना है। दूसरा यहाँ पे डिस्प्ले नेम में आप अपना नेम ही दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना और पासवर्ड आपने यहाँ पर अपने ईमेल वाला नहीं डालना, आपने कोई और पासवर्ड डालना है। तो सिंपली उसके बाद आपने यहाँ पर आई सर्टिफाई के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आगे मेरे सामने एक और पेज ओपन आएगा, वहाँ पर आपने क्या डिटेल्स फिल करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैंने अपनी तमाम डिटेल डाल के नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आप अपना ईमेल चेक करें। वहाँ पे आपके पास लॉगिन आएगा, आपने वो लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। मतलब आपके पास पासवर्ड आएगा। आपने अकाउंट को जो है सेटिस्फाई करवाने के लिए यहाँ पर आपने अपने ईमेल में चले जाना है और जो आपके पास कोड आएगा आपने उस पर क्लिक कर देना है ताकि आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो जाए। तो सिंपली मैं चले जाता हूँ अपने जीमेल में और वहाँ जाके मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन सा जो है पासवर्ड आया है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपनी जीमेल में चला गया। जीमेल में जाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखें शटरस्टॉक के नाम से मेरे पास ईमेल एड्रेस आया। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपना अकाउंट वेरीफाइड कराने के लिए लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें कुछ टाइम बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ थैंक्स योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड और यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो मेरे पास एक और फॉर्म आ गया है। इसको फिल करने के बाद मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है रेजिडेंटल एड्रेस और मेलिंग एड्रेस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कंट्री से भी है। अगर आप इंडिया में भी रहते हैं तो इंडिया के लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो सिंपली मेरी कंट्री जो है यहाँ पे पाकिस्तान है, तो यहाँ से मैं पाकिस्तान को ढूंढ लूंगा और यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दूंगा।
उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डाल देना है। अगर आप दूसरे यहाँ पर एड्रेस डालना चाहें ठीक है, सेकंड एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी सिटी डालनी है, जिप कोड डालना है। अब आपने अपना जिप कोड कैसे डालना है आपको नहीं पता, अगर आपका जिप कोड क्या है तो आप गूगल पे जाएं। अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो गूगल पे आप लिखे लाहौर जिप कोड, तो आपके सामने लाहौर का जिप कोड आ जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अपना स्टेट या प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, फोन नंबर दे देना है और यहाँ माई रेजिडेंटल एंड मेलिंग एड्रेस इस पर क्लिक कर देना है, ताकि ये जो आपने फॉर्म फिल किया ऑटोमेटिकली मेलिंग एड्रेस पे भी फिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पहले मैं ये डिटेल्स पुट कर दूं और पुट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आपको दिखा दूं कि आगे आपने क्या काम करना है। तो जब मैंने अपनी तमाम डिटेल्स दे के नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये पेज आ गया जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू द कम्युनिटी, वी कैन वेट टू सी योर बेस्ट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने अपलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है कि यहाँ पे आप अपलोड करें पिक्चर और पिक्चर को अपलोड करने के बाद अर्निंग स्टार्ट करें। और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है गो टू योर डैशबोर्ड। तो सिंपली मैं अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपने पिक्चर कैसे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी ये चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्निंग की बात की है तो मेरी अभी यहाँ पर अर्निंग 0 है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने जो है कोई जो है प्रोजेक्ट नहीं लिया हुआ, ना मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड किया, तो यहाँ पे मेरी अर्निंग अभी 0 है। तो सिंपली ये देखिए जहाँ पे 3 लाइन्स बनी हुई है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए होम आ गया, अर्निंग आ गया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अर्निंग के पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें लिखा हुआ है अर्निंग समरी माई रेफरल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अर्निंग समरी में जाके आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए मेरी अर्निंग बिल्कुल 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $0 0 0 0। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कोई अर्निंग नहीं की, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपली ये जो नीचे और डिटेल्स है ये इतनी जो है कोई आपको समझाने वाली नहीं है, अगर आप फिर भी देखना चाहें तो आप बाद में इसको देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको मैंने ये अपना दिखा दी है कि यहाँ पे मेरी अर्निंग 0 है। यहाँ पे आपने जो है अपना काम करने के बाद अर्निंग चेक करते रहने की आपकी यहाँ से कितनी अर्निंग हुई है। तो ये एक तरीका हो गया यहाँ पे आपका अकाउंट बनाने का। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपने पिक्चर कैसे अपलोड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, स्टार्ट अपलोडिंग टुडे। यहाँ पे मैं अपलोड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे ये बता रहे हैं कि आपने यहाँ पर कितनी साइज की जो है पिक्चर अपलोड करनी है और अगर वीडियो करनी है तो उसका साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इमेज मस्ट बी EPS और JPG फॉर्मेट, ठीक है। और अगर आपने कोई वीडियो डालनी है तो उसमें जो है आपके जो है वीडियो का जो है रिजल्ट MP4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आपने यहाँ पे इमेज डाउनलोड करनी है तो वो 4 MB से ज्यादा हो, ठीक है। 4 MB से कम अगर आप पिक्चर डालेंगे तो यहाँ पे आपकी पिक्चर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी गैलरी में एक पिक्चर सेव की हुई है, मैं सिंपली उसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और अगर आपको नहीं पता कि आप अपनी इमेज का साइज कैसे चेक कर सकते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अपनी गैलरी में आ गया। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसका साइज चेक करना है इमेज का, मैं सिंपली इमेज के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं मोर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो ठीक यहाँ पे नहीं आता तो सिंपली अपने एडिट में चले जाना है। एडिट में जाके आपने यहाँ से इसका साइज जो है अपने आप से एडजस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका साइज परफेक्ट है, मैं इसको नहीं छेड़ता, मैं सिंपली आपको बताने के लिए कह रहा था। और अगर आपको यहाँ से भी नहीं समझ आया तो ये देखिए ऊपर एक आई सब बना हुआ है, ठीक है। आपके मोबाइल की सेटिंग आपको पता होगी कि वहाँ से आपके मोबाइल पे कैसे आ रहा होगा, तो आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको जो है पता चल जाएगा कि मेरी फाइल जो है साइज कितना है, ठीक है, रेजोल्यूशन इसकी कितनी है। तो यहाँ से आप अपनी इमेज का साइज जो है खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली अपनी उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करके सिंपली गैलरी में से अपनी पिक्चर उठा लूंगा और यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने अपलोड के बटन पर क्लिक किया है तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अपलोड असिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे कह रहा है आप कैमरे से भी पिक्चर बना सकते हो, अपनी गैलरी से भी उठा सकते हो। सिंपली मैं गैलरी में से अपनी एक पिक्चर उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक येलो बैकग्राउंड वाली पिक्चर अपलोड की थी, मैं सिंपली उसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी पिक्चर अपलोड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने इस पिक्चर की SEO करनी है। SEO हमने इसकी इसलिए करनी है ताकि हमारी पिक्चर रैंक में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको डाउनलोड करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैंने सिंपली ट्री की पिक्चर हटा के यहाँ पे एक येलो सा बैकग्राउंड लगा लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आपने यहाँ पे सेटिंग क्या करनी है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखें आपको ये 3 डॉट बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपने इस पे सिंपली क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डिस्क्रिप्शन का,
यहाँ पे आपने 200 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ये देखें, यहाँ पर आपको ये जो है खुद ब खुद टैग्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो टैग्स अच्छे लिखते हैं आपने 50 कीवर्ड्स यहाँ पे टैग में ऐड कर लेने हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दोबारा बताता जाऊँ, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है 200 वर्ड्स की। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोकेशन ऐड करें, वो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते वो भी आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं अब अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ इस पिक्चर के हवाले से और उसके बाद आगे बताता हूँ कि आगे चल के आपने क्या करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने पिक्चर की डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपने अपनी पिक्चर की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है तो सिंपल आपने जाना है चैट जीटीपी पे। वहां पे जाके आपने सर्च बार में लिख देना है राइट ए डिस्क्रिप्शन फॉर माई वीडियोज या फॉर माई कार, ठीक है। तो आपके पास 200 वर्ड की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आपने सिंपली उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है तो आपने टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपने सेकंड कैटेगरी भी अपनी पिक्चर के लिहाज से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने इमेज टाइप फोटो रखने हैं। लोकेशन ऐड करना चाहें तो ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने इसको जो है कमर्शियली रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए आ रहे हैं, देखें यहाँ पर ये आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपने इनको ऐड कर लेना है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर तो आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है सबमिट का। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज सेव योर चेंज बिफोर सबमिटिंग। तो ये कहने पहले आप इसको जो है पहले सेव करेंगे, उसके बाद आप अपनी पिक्चर को आगे सबमिट करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ठीक है। टाइम लगाने के बाद यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। तो ये देखिए योर एडिट हैज बीन सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ से सिंपली अब मैं सबमिट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जब मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए कुछ देर बाद मेरी पिक्चर सक्सेसफुली जो है अपलोडेड हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप एक पिक्चर के अलावा भी यहाँ पर डिफरेंट एक टाइम में बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई पाबंदी नहीं कि आपने एक टाइम में कितनी पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो ये आपकी अपनी हिम्मत है कि आप कितनी पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं और कितनी जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने पिक्चर वही सिलेक्ट करनी है जैसे मैंने आपको तमाम तरीका बताया। आपने कोई ब्लर पिक्चर यहाँ पर नहीं अपलोड करनी, आपने बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपलोड करनी। और अगर आपकी पिक्चर पीएनजी में और उसको आपने जेपीजी में करना है, वो कैसे करना है और उसको केबी से एमबी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको लास्ट बार बताता हूँ कि आपने यहाँ पे अपने अकाउंट से विड्रॉ कैसे लेना है। उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको ये 3 लाइनें बनी हुई नजर आ रही हैं, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम नीचे चले जाएंगे जहाँ पे अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन है। सिंपली आपने इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप नीचे चले जाइएगा, यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ये देखें पे आउट इन्फॉर्मेशन जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने सिंपली इस ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपका जो जीमेल होगा उन्होंने ऑटोमेटिकली वेरीफाइड किया होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है पे आउट मेथड का, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अभी नॉन सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, एक पायोनियर का आ रहा है, एक पेपॉल का आ रहा है और एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक हो गया। तो आपने सिंपली पायोनियर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक और चीज देखें जहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम पे आउट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब तक आप यहाँ से $35 अर्न नहीं कर सकते आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। आपको मस्ट यहाँ पर $25 जो है अर्न करने हैं, उसके बाद आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जो अपना जो है अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद पायोनियर का यहाँ पे कनेक्ट विद अकाउंट के बटन पर क्लिक कर लेना है ताकि आपका जो पायोनियर का अकाउंट है इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सके। तो इसके बाद आपके पास जो अर्निंग आएगी आपने पहले उसको पायोनियर अकाउंट में मंगवाना है और वहां से आपने इजीली जैस कैश के अंदर ट्रांसफर कर लेनी है अपनी इनकम। तो अगर आपको पायोनियर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो वो अकाउंट बहुत सिंपल है। आप YouTube पे चले जाएं, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि हाउ टू क्रिएट पायोनियर अकाउंट। तो आप वहां से देख के इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने अभी तक आपको जो बातें बताई होंगी समझ आ गई होंगी। तो अब आप भी जाएं जल्दी से ये स्किल सीखें, पिक्चर अपलोड करें और अर्निंग करना स्टार्ट करें। ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है और विदाउट इन्वेस्टमेंट काम है। यहाँ पे आपका रिस्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बोलें कि आपका यहाँ पर कुछ दाव पे लग रहा है। तो यहाँ पर आपने काम 0% रिस्क पे करना है। तो अभी अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लास्ट बात क्लियर करता चलूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास गैलरी में ऑलरेडी एक पिक्चर पड़ी हुई है, आप उसको यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो अगर वो पिक्चर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, या तो उसका साइज़ कम होगा, ठीक है। आपने उसका साइज़ जो है बढ़ाना होगा या उसको आपने PNG to JPG में कन्वर्ट करना होगा। अब वो आपने कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। आपने यहाँ पे सिंपली चले जाना है न्यू टैब में और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है PNG to JPG। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PNG to
JPG कन्वर्टर। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास बहुत सारे कन्वर्टर्स आ चुके हैं। आपने कोई एक भी यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए अपलोड फाइल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो आपने जिस पिक्चर को JPG में कन्वर्ट करना होगा आपने सिंपली इसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है और ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपने अपनी पिक्चर का साइज बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है MB to GB। तो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च बार में लिख देता हूँ MB to GB कन्वर्टर। तो यहाँ पे देखें मेरे पास डिफरेंट MB टू KB कन्वर्टर आ गया। तो यहाँ पे आपने KB टू MB कन्वर्टर वाली जो है एप्लीकेशन आ रही है, आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखें रिड्यूसिंग इमेज साइज इन KB टू MB। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपको सिंपल अपलोड इमेज का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको मैं एक और वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, ये जिस पे लिखा हुआ है रिसाइज इमेज टू KB और MB। आपने इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप इमेज तो अपलोड करेंगे, उसके अलावा आप यहाँ से अपनी पिक्चर का साइज़ खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 KB से लेके आप यहाँ से 10 MB तक अपनी पिक्चर का साइज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कोई भी जो है पिक्चर उठानी है उसका साइज़ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है, तो आपकी जो है यहाँ पर पिक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत बेनिफिट भी रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले तमाम न्यू वीडियोस ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आप तक पहुँचते रहें और आप भी इनसे फ़ायदा उठाते रहें और आपके दोस्त भी इनसे जो है फ़ायदा उठाते रहें। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। तब तक आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आती ना तो आपने जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। चाहे आप मुझे ईमेल पे मैसेज करें, चाहे आप मेरी फेसबुक पे मैसेज करें, चाहे आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूंगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।